We discuss the anomalous behavior of beryllium. Beryllium अपना अलग से नेचर शो करता है, तो इसकी अलग से बिहेवियर क्या है। बेरिलियम का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है इसके एटम का और इसके आयंस का। बेरिलियम का आयनाइजेशन क्या होगी, सबसे ऊपर आता है तो हाई होगी। और बेरिलियम का आयनाइजेशन क्या होगी, सबसे ऊपर आता है तो हाई होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या अकेला क्या दिखाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। बेरिलियम क्या है, हार्ड अपने अदर मेटल्स अल्कलाई मेटल्स से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू इसके ग्रुप के अदर मेटल्स से। बेरिलियम फॉर्म या केला क्या दिखाता है, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता एट हाई टेम्परेचर। हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम फॉर्म्ड इनडायरेक्ट मेथड थे। हाइड्राइड्स कैसे बनाए थे, इसके जो हाइड्राइड थे वो अलग से बनाए थे। उसमें तो सीधा क्या कर रहे थे, हम हीट कर रहे थे, मेटल के साथ हाइड्रोजन को क्या कर देते थे, डाल देते थे, उनके तो बन जाते थे। बट इसके क्या हमने अलग तरीके से बनाए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके और लिथियम हाइड्राइड लेके तब बनाए थे इसके हाइड्राइड। और इसका क्या आया था, टू टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो किए थे, और बनाना बॉन्ड जिसको बोलते हैं ये। ऑन रिएक्शन विद अल्कलाई इट गिव्स H2, जब किसी भी अल्कलाई के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेरिलियम की तो ये क्या देगा, H2 गैस लिबरेट करता है। ऑक्साइड और इसके जो हाइड्रोक्साइड है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एम्फोथेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे एम्फोथेरिक, और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। कार्बाइड ऑफ बेरिलियम ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स CH4, जब कार्बाइड इसके कार्बाइड्स को रिएक्ट हाइड्रोलिस किया जाता है तो ये क्या देगा, CH4 देता है। बेरिलियम क्या है, जो नाइट्राइड होगा वो क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है अदर देन अल्कलाई मेटल, इस कारण ही ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। बेरिलियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है BeF4 2 नेगेटिव और BeF3 नेगेटिव। इसके बाद आता है बेटा डायगोनल रिलेशन, ये अपना डायगोनल रिलेशन किसके साथ दिखाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। और जो आपका क्या था, पहले क्या आया था, लिथियम, लिथियम ने किसके साथ दिखाया था अपना डायगोनल रिलेशन, लिथियम ने अपना डायगोनल रिलेशन दिखाया था मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, लिथियम किसके साथ दिखाएगा, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। जैसे ये मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, Li था ऊपर, फिर आता है Be, फिर आता है B बोरोन, फिर आता है कार्बन। इसके नीचे आएगा Li के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। ये इस तरह से क्या दिखाएंगे, अपना डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। तो बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा आपका, एल्यूमिनियम के साथ। इनका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई नियर अबाउट मिलेगी, बेरिलियम की 170, एल्यूमिनियम की 167। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, 1.5 1.5। कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, 125, एल्यूमिनियम की 130। दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों ही क्या वो टू बनाना बॉन्ड बनता है, एल्यूमिनियम में भी वही बनाना बॉन्ड बनता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है, पैसिव टूवर्ड्स द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव होके उसके साथ रिएक्ट करते हैं। बोथ एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फ्लोरीन के साथ क्या नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आराम से बना लेते हैं। हाइलाइड ऑफ बोथ इन वेपर फेज,
पॉलीमेरिक इन नेचर। इस इनके जो हलाइड होंगे वो क्या होते हैं, पॉलीमेरिक इन नेचर, मतलब आगे कंटिन्यू बनते ही रहते हैं। नाइट्राइड बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दोनों के ही नाइट्राइड क्या देंगे, गैसियस फॉर्म में अमोनिया देते हैं। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो गैसियस फॉर्म में क्या निकलती है, इनमें अमोनिया निकलती है। कार्बाइड जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेरिलियम के और एल्यूमिनियम के तो क्या देंगे, ये CH4 गैसियस फॉर्म में आपकी क्या निकलेगी, मीथेन निकलती है। उसके बाद जो ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का, और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोथेरिक इन नेचर, एल्यूमिनियम के भी और बेरिलियम के भी। दोनों के ही जब रिएक्ट करते हैं विद अल्कलाई, किसी भी अल्कलाई के साथ, NaOH KOH इन सब के साथ, किसी के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं। फिर उसके बाद आता है सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। जो सिंपल साल्ट जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और इसके सॉल्यूशन में क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो जाएंगे। तो क्या उसके अंदर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी। आउट ऑफ अल्कलाई मेटल लिथियम जो है उसका स्मॉल साइज है, एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लार्ज एक्सटेंट तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, एज कंपैरेटिव टू इसके जो आयंस हैं और इसी के ग्रुप में सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम एंड सीजियम। बट द मेजरमेंट ऑफ आयनिक जो आयंस की मोबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या है, ज्यादा किस में होगी, सीजियम साइज बड़ा इसलिए रेबेडियम में, फिर पोटेशियम में, फिर सोडियम में और फिर लिथियम एक्वस में। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्वस में होगी। तो आयनिक मोबिलिटीज जब जैसे साइज बढ़ेगा तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो सबसे ज्यादा सीजियम, रेबेडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। उसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये कॉम्प्लेक्स आपके थे नहीं शायद, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर में है आपके क्रिप्टेट्स और कॉम्प्लेक्स सेशन, ठीक है। इसमें पढ़िए जो अल्कलाई है मेटल है, लिथियम मैंने कहा वाटर में डिजोल्व होता है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी साइड क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। और वो जो चार पहले आके चार वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे और एक शेल बना लेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सोल्वेशन। लिथियम के पास इतना पॉजिटिविटी होती है कि ये क्या करेगा, जो और सेकेंडली जो इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सेकेंड लेयर में भी इसके साथ क्या होने लग जाएंगे, अटैच होने लग जाएंगे, और इस तरह से ये क्या बना लेगा, और बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ईच लिथियम आयन इज प्राइमरी सोल्वेशन शेल तो टेट्राहेड्रली होती है, बट जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट में ये क्या होएगा, हाइड्रेटेड, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज होने के कारण इसके अट्रैक्शन ये अदर लेयर्स को भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सेकेंडरी लेयर भी बनाता है ये H2O मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दिखा रखे हैं वाटर, चार है लिथियम, OH OH OH। इसके अलावा ये तो इसकी होगी फर्स्ट शेल, उसके अलावा OH और आएंगे इधर सेकंड में, अटैच होते चले जाएंगे, सेकंड तक जाती है इसकी ये सोल्वेशन, ठीक है। सिमिलरली जो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, वो भी क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स के तरह ही क्या होगा, उसके चारों तरफ भी 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, बट रबेडियम और जो सीजियम है उसके अराउंड क्या आएंगे, क्योंकि इनका साइज क्या है, बड़ा है, तो इसके अराउंड क्या आएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। दीज आयंस ड्यू टू अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नॉट अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो क्या होगा, एक ही प्राइमरी ही बनेगा
आगे सेकेंडरी सोल्वेशन इसका क्या होगा, शेल क्या होगी, पुअर होगी, हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। हाँ, लिथियम क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। और सीजियम क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा क्योंकि साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया और लेस अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया। इस कारण लिथियम एक्वस में क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा, फिर सोडियम में होगा, फिर पोटेशियम आयन में होगा, फिर रेडियम में होगा, लास्ट में किस में होगा, सीजियम में। फिर आयनिक मोबिलिटीज किस में होती हैं, साइज जिसका बड़ा होगा, सीजियम में सबसे ज़्यादा, रबेडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। फिर आता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट, जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा और ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा। तो ग्रुप 2 का साइज एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1 क्या है, छोटा है। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मेटल आयन और द मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, ज़्यादा होगी, 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है ग्रुप 1 से। द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द हाइड्रेटेड आयनिक और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन मेटल्स की ये नीचे दे रखी है। आयनिक रेडियाई क्या है, 0.31 बेरिलियम की, मैग्नीशियम की 0.72, कैल्शियम की आयन की 1.18, 1.32। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, -2494, -1921, -1577, -1443। इस तरह से ये क्या दे रखी है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोलवेटेड मेटल आयन इज इन द एक्सचेंज मटेरियल एंड पैसेज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है बेटा, बीच में आयंस हो जाएगा और साइड में क्या हो जाएगा, जो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो अटैच हो जाएगा, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेशन होती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अल्कलाई, पहले हम पढ़ेंगे अल्कलाई मेटल की किस तरह से कॉम्प्लेक्सेशन होती है। ये दिया था पेडरसन ने सबसे पहले। अल्कलाई मेटल क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद साइक्लिक पॉलीईथर, पॉलीईथर्स के साथ साइक्लिक फॉर्म में। और इनको हम बोलते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म में ईथर्स होंगे उनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स, और ये क्राउन शेप के होंगे इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ This lecture we have discussed the solvation and complexation tendencies। उसमें बताया था मैंने कि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो क्या बनाएगा, ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा एज कंपेरेटिव टू सीजियम। क्यों होगा, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा, और सीजियम का साइज क्या है, बड़ा। इसलिए जब लिथियम के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस से उसकी शेल की, और वो क्या करेगा, जो भी इसके साथ अटैच होंगे एक्वस मीडियम में जैसे ही डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होके एक लेयर बनाते हैं, और सेकंड लेयर भी इसकी क्या बन जाएगी, सेकंड सॉल्वेशन सेल भी, सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल भी इसके साथ बन जाती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपका जो वाटर के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनेंगे, पर वो जो सेकंड सॉल्वेशन सेल है वो नहीं बनेगी, वो सिर्फ लिथियम में बनेगी। सोडियम और पोटेशियम में भी 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बट रेडियम और सीजियम क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगी, लेस अट्रैक्टिव फोर्स होंगी, और लेस अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसके कारण क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कम अट्रैक्ट होंगे, और सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल क्या होगी, पुअर होगी, और हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, कम होगी। इसलिए लिथियम इज मोर हाइड्रेटेड, और ग्रेटर एक्सटेंट तक क्या होता है, हाइड्रेट होता है एज कंपेरेटिव टू सीजियम। फिर है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट। ग्रुप 2 के एलिमेंट
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये ज़्यादा एक्सटेंट तक हाइड्रेट होते हैं। क्यों होते हैं एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1? क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, साइज छोटा होता है और इसके अंदर ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल एंड मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम इंक्रीज द, जैसे जैसे साइज ऑफ अल्कलाइन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। हाइड्रेशन आयंस आयनिक रेडियस हाइड्रेशन, ये नीचे इनकी वैल्यू दे रखी है आयनिक रेडियाई की और हाइड्रेशन एनर्जी की। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अल्कलाई मेटल्स आयंस बाय साइक्लिक पॉलीईथर। ये CJ पेडरसन ने दिया था। अल्कलाई मेटल क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद साइक्लिक पॉलीईथर उनके साथ, और उसको क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर ये क्राउन शेप के होते हैं और साइक्लिक ईथर ही होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। उसका ज्योमेट्रिकल साइज, शेप पॉलीईथर की उस पर जैसे आपका लिखा होता है डाई, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इन्हें, डाई साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। इसका मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। सफिक्स जो 6 है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और जो 18 है वो हिट्रोसाइकिल, एटम इन हिट्रोसाइकिल, कितने एटम है हिट्रोसाइकिल में। जैसे डाई साइक्लोहेक्साइल क्राउन 18, ये एग्जांपल दे रखा उसका। तो इसमें आप देखोगे तो आपकी ऑक्सीजन कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जो नंबरिंग दे रखी है वो देखो 1 से शुरू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से क्या है 18 और 6 का पता चल गया। 6 होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी सफिक्स क्या होगा, वो सफिक्स इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और जो आपका प्रीफिक्स है वो जो नंबरिंग होगी वो नंबर ऑफ एटम इन हिट्रोसाइकिल। इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल आयन एंड ऑक्सीजन मेक द, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है मेटल आयन की और जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाती है, उसको स्टेबल बनाती है कॉम्प्लेक्स को। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जितनी रिंग के साइज के ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि मेटल उसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है उस कैविटी के अंदर, तो वो कितना स्टेबल है, साइज ऑफ मेटल आयन। जो लिथियम है वो उसका आयनिक डायमीटर 1.5 एंगस्ट्रॉम है, और उसमें क्या है 14 क्राउन 4 का बनाता है वो स्टेबल, और उसका होल इतना बड़ा है, सारा दे रखा है। जो सोडियम है वो 15 क्राउन 5 का बनाएगा। जो पोटेशियम है वो 18 क्राउन 6 का बनाता है। रेबेडियम जो है वो 21 क्राउन 7 का बनाता है। उसके बाद आती हैं क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट्स क्या होते हैं, क्रिप्टेट्स भी जो साइक्लिक पॉलीईथर है इन्हीं की तरह होता है, वो साइक्लिक पॉलीईथर की तरह ही होता है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, द मीनिंग ऑफ क्रिप्टेट इन ग्रीक में इसका मतलब है क्रिप्टेट का हिडन। और जो इसके अंदर मेटल आयंस हैं वो क्या होते हैं, कैविटी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स छुप जाते हैं, इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। द क्रिप्टेट्स आर पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स हैं ये। इनमें जैसे क्राउन ईथर्स में तो आपके क्या थे, ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, बट इसमें जो हिट्रो है वो क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस भी इसके अंदर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये ज़्यादा क्या होंगे, स्ट्रोंगर होंगे एज कंपेरेटिव टू क्राउन ईथर्स से, क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगे, और ये सिलेक्टिव होते हैं। जैसे ये आपका दिखा रखा है 222 क्रिप्टेट लिगेंड, इसमें क्या है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है इसमें 22 में क्या है, जो सोडियम है
वो किस में प्रेजेंट है, सोडियम एज अनायन भी है और कैटायन भी है। वो क्या हो गए, इथाइलमाइन के सॉल्यूशन में। ये येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है, डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, स्टेबल है लो टेम्परेचर के ऊपर, अप टू 263 केल्विन टेम्परेचर तक क्या है, स्टेबल है। द क्रिप्टेट कंटेन्स Na नेगेटिव आयन भी है, जिसको सोडाडाइड बोलते हैं, सोडाडाइड आयन बोलते हैं इसको। ये रहा इधर। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सोडियम एटम। दो सोडियम एटम को जब मिक्स करेंगे, एक किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में, और एक टूटेगा Na नेगेटिव में। जो लार्ज साइज कैविटी ऑफ क्रिप्टेट्स शील्ड द Na पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगी, वो शील्ड कर लेगी और प्रिवेंट्स इट्स कॉम्बिनेशन विद Na नेगेटिव। इसको है ना प्रिवेंट करेगी कि ये Na नेगेटिव के साथ क्या हो, अटैच ना हो। करेक्टरिस्टिक इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्राउन ईथर में क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्रिप्टेट्स में क्या होते हैं, ये दे रखे हैं आपके। दोनों के क्या है, अनयूजुअल सोल्यूबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सोडियम पोटेशियम इन ईथर फॉर्म, जो सोडियम और पोटेशियम होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे विद कंसंट्रेशन 10। और जो क्रिप्टेट्स के होंगे ना, क्राउन ईथर की कंपैरिजन में उनका जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, 10 रेज टू पावर 3 टू 10 रेज टू पावर 4 तक। उसके बाद दोनों ही क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे लार्ज अनायन बाय शील्डिंग द कैटायन इन देयर कैविटी। कैटायन को अपने कैविटी में डाल के रखेंगे और क्या बनाते हैं, दोनों ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये तो इनकी क्या थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। अब है इनके अंदर दोनों ही क्या होते हैं, दीज हीट्रो एटम्स सराउंड द मेटल आयन मोर फर्मली। एक में तो सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और दूसरे में क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर प्रेजेंट है। क्रिप्टेट्स में क्या है, बेटर कॉम्प्लेक्सिंग होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर भी क्या है, प्रेजेंट है, तो वो अच्छे से क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अल्कलाई मेटल है पुअर टेंडेंसी टू, अल्कलाई के पास पुअर टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। क्यों, रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा है, लो चार्ज डेंसिटी है, उसके ऊपर पुअर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर क्या होगी, कैपेसिटी, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो अप टू 4 और 6 तक ही कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उससे आगे 8, 9, 10 इस तरह से नहीं कर सकते। जैसे सैलिसाइलाइड कॉम्प्लेक्स ये दिखा रखा है यहाँ पे, एक ये सोडियम का कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रखा है, सोडियम है और इसके साथ में अटैच कर रखे हैं। इस तरह से एक है ट्रिसैलिहाइडो सीजियम कॉम्प्लेक्स, सीजियम के साइड में सैलिसाइलिक एस हाइड के क्या है, आयंस हैं, ये इसके साथ अटैच हैं, इस तरह से ये आपके हैं। फिर है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है वो ज्यादा है कॉम्प्लेक्स बनाने की। रीजन वही है, आपको बता रखा है, क्या, इसका साइज छोटा है एज कंपेरेटिव टू आपके अल्कलाई मेटल्स से। तो ये क्या करेंगे, साइज छोटा है और हाई चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, मेटल आयन के और लीगेंड क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम है वो एसीटेट के साथ बनाता है, तो इसमें ये वाला देखो बेरिलियम एसीटेट का जो ऑक्सीजन है, ये सेंटर वाला ऑक्सीजन, ये बेरियम के 4 के साथ, 1 2 3 4 बेरियम के साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग दिखा रखा है, और एसीटेट इसके साइड में क्या होंगे, अटैच होंगे। जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में देखते हैं, ये क्लोरोफिल का एग्जांपल है, तो ये मैग्नीशियम क्या है, इसके साथ क्लोरोफिल के साथ अटैच है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस, तो मैग्नीशियम कहाँ बीच में लोकेट दिख रहा है, एक हेट्रोसाइक्लिक पोरीपाइरीन रिंग है ये पूरी की पूरी। फिर है ईडीटीए में मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी और स्ट्रोंशियम और
बेरियम, ये सारे के सारे क्या बना सकते हैं, ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये जो ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स है ये आपका दिखा रखा है कैल्शियम के साथ। इनमें बेटा एक एग्जाम्पल आप जो ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम एसीटेट का बता देना। ठीक है, ये कैल्शियम के साथ ईडीटीए वाला एक लर्न कर लेना। फिर है रोल ऑफ अल्कलाई, ये पढ़ लेना कि जो हमारी बॉडी में है, बायोलॉजिकल सिस्टम में है, वो सोडियम पोटेशियम क्या रोल करते हैं, प्ले करते हैं। जो सोडियम है वो क्या है आपका कैटाइन फॉर्म में फ्लूइड में लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, ये एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। पोटेशियम जो है इसका जो कैटाइन है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड में होता है और एक्टिवली टेकन इनसाइड इन द सेल। जो दोनों के दोनों हैं वो सोडियम पंप विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ये लर्न करने हैं, आप इसको लर्न कर लेना। फिर नीचे दे रखा है रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, क्या रोल है। कैल्शियम इज इंटरसेलुलर फ्लूइड है और मैग्नीशियम इज मेजर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर है कैल्शियम से क्या क्या असेंशियल क्यों है हमारी, ये किस इससे टीथ बनते हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। टूथ एनिमल में भी ये यूज होता है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है। मेंटेनिंग रेगुलर हार्ट बीट भी कैल्शियम के कारण है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ आपकी यूनिट खत्म हो जाती है सेकेंड एस ब्लॉक।